शांति। ओम शांति। वैसे तो देखो आप सब सुन ही रहे हैं काफी दिनों से एनडीएस के बारे में, और इसमें काफी मैं समझती हूँ कि काफी भाई बहन जागरूक भी हुए होंगे कि हमने ये आगे से इसको स्टार्ट रखना है, लेकिन बंद नहीं करना। और मैं तो इसमें अपना एक्सपीरियंस सुनाऊंगी, क्योंकि मैं भी इसको कर रही थी एनडीएस को। और जो मेरी प्रॉब्लम थी वो सबसे ज्यादा ये था कि मेरे को 5-6 साल से एलर्जी प्रॉब्लम हो गई थी, और वो भी बहुत ज्यादा। पहले स्टार्टिंग क्या हुआ था कि मेरे को किसी भी चीज की खुशबू आना बंद हुई थी, स्मेलिंग पावर बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। और मैंने सबको बोला, जो भी कुछ भी खाते या कहीं पे भी आते जाते, तो मैं सबको यही कहती कि मेरे को किसी भी चीज की खुशबू नहीं आती, आपको भी ऐसा लग रहा है? वो कहते ऐसे ही लगता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो उसके बाद फिर एक दिन मैं कहीं जा रही थी, तो मेरे को किसी ने बोला कि आपकी आवाज है ना पहले से बिल्कुल ही चेंज हो रही है, तो आप किसी को दिखा के आओ। लेकिन उसके बाद भी फिर भी मैंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन प्रॉब्लम ज्यादा तब हुई जब मेरे को छींकें आने लगी, और छींकें आने के बाद रात को भी मेरा सोना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया था। जब भी मतलब जैसे ही लेटती थी तो नाक बंद हो जाता, सांस नहीं आता था। और उस समय क्या करती, मैंने कभी तकिया नहीं लिया था, एक तकिया 2, 3, 4, 5, 6 तक भी मैं ले लेती थी, मतलब एक तरह से बैठ के ही सोना। फिर उसके बाद मैंने हमारे जो बड़े सेंटर पे बड़े दीदी हैं उनको बताया, तो उसके बाद यहाँ पे एक ENT डॉक्टर हैं, उनके पास गए तो उन्होंने चेक किया। उन्होंने कहा ऐसी कोई खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उन्होंने एक मेरे को दवाई दे दी कि जब भी आप रात को सोए ना, तो ये नाक में 1-1 बूंद डालना, तो आपको ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो उस दवाई का असर 24 घंटे में वो एक बार डालनी थी, तो उसका असर रहा मुश्किल से कोई 8-10 दिन मुश्किल से रहा होगा। फिर उसके बाद वो 12 घंटे के बाद उसका असर खत्म होने लग गया, मतलब 12 घंटे के बाद फिर से डालनी थी। और धीरे धीरे करके ये 2 घंटे पे आ गया, और प्रॉब्लम फिर मेरी वही की वही शुरू होगी कि जब भी सोती तो नाक बंद होता और सोना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता। और ये रात को ही ज्यादा दिक्कत आती, दिन में तो पता नहीं चलता था। फिर मेरे को किसी ने बताया कि आप ऐसा करो, होम्योपैथी दवाई लो और उससे आपको बहुत ठीक लगेगा। तो फिर मैं होम्योपैथी दवाई भी लेने गई, उससे भी मेरे को ठीक रहा, लेकिन वो तब तक रहा जब तक मैंने दवाई ली। तो कहते हैं लेने भी बड़ी सहज होगी, मुश्किल नहीं है, और आप कहीं पे भी जा सकते हैं, मतलब साथ ले जा सकते हैं, ये ऐसी दवाई है। तो जब मैंने होम्योपैथी डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने दवाई देखी जो नाक में डालने वाली दी। उन्होंने कहा इसको तो बिल्कुल अभी बंद कर दो, ये आगे किसी को देना भी नहीं, ये तो इतनी मतलब डेंजर है दवाई जो आप डाल रहे हैं नाक में, इसको तो अभी बंद कर दो, किसी को देना भी नहीं। वो तो डॉक्टर ने वहीं रख ली। और मेरा तो ये मतलब सोच से भी परे था कि भी रात को बिना दवाई के मैं कैसे सो पाऊंगी। तो उन्होंने एक शीशी दी, उससे मतलब जब तक ली तब तक ठीक रहा। फिर उसके बाद दवाई बंद करने के बाद फिर वही प्रॉब्लम हो गई स्टार्ट। फिर सुंदर भाई आते रहते थे हमारे पास, तो ये 1-2 बार ऐसा हुआ कि जब भी आए तो मैं लेटी हुई थी, क्योंकि छींकें बहुत ज्यादा आती थी, नीचे पैर रखते ही छींकें स्टार्ट हो जाती थी। चाहे मैं सुबह 2 बजे उठूं, 3 बजे उठते या 5 बजे, जब भी उठते छींकें स्टार्ट हो जाती। और छींकें मेरी इतनी फेमस हो रही थी, एक बार भ्राता जी किसी से दवाई पूछ रहे थे, तो वो ये बता रहे थे, कहते बहन जी को छींकें इतनी ज्यादा आती हैं कि अगर कोई ट्रक भी खड़ा होगा ना, 2-4 छींकें मारी तो वो भी सरक जाएगा। इतनी मतलब फेमस थी मेरी छींकें। और नीचे हमारी नीचे मुरली क्लास होती थी, शाम को जब मैं उठती थी तो नीचे पता चल जाता था कि अब दीदी बेड से नीचे उतर गई है। नीचे उतरते ही छींकें स्टार्ट हो जाती। फिर उसके बाद सुंदर भाई कभी कभार जैसे सेंटर पे गए तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैं लेटी हुई मिली। हफ्ते में 4-5 दिन मेरे बेड पे ही जाते थे। फिर इन्होंने बताया कि आप ये स्टार्ट करो, तो इतनी जल्दी तो विश्वास भी नहीं होता। तो मेरे को लगा, मैंने कहा छींकों का और इससे क्या कनेक्शन है, तो हो ही नहीं सकता।
और ये आते रहे। इन्होंने काफी बार मेरे को बोला कि आप एक बार ये स्टार्ट करके देखो, इससे आपको काफी ठीक लगेगा। तो मैं इनको ये बोल देती हाँ मैं कर लूंगी, हाँ ठीक है मैं करूंगी, लेकिन मैंने स्टार्ट नहीं किया था। फिर एक दिन तो ये आए, कहते बहन जी मैं करूंगा और मैं लेके आऊंगा आपके लिए, आपको जो भी चाहिए। तो मेरे को एकदम जैसे अनीमा सुनते तो बड़ी अटपटी सी बात लगती है स्टार्टिंग में तो किसी को भी। तो मैंने कहा नहीं, अभी जब मैं करूंगी ना तो आपको बताऊंगी और आपसे मैं मंगवा लूंगी। और फिर मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया, फर्स्ट टाइम पे ऑनलाइन मंगवा के तो मैंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन इनको पता नहीं था। फिर एक दिन तो कहते मैं तो अभी लेके आ रहा हूँ, आप तो ऐसे करोगे नहीं, और कहते मैं अभी लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा नहीं रहने दो, मैं कर रही हूँ ये काफी दिन से। तो फिर इन्होंने बताया, कहते कैसे कर रहे हो, एक बार सिस्टम दिखाओ। तो कहते ठीक है आप ये करते रहो। और करते करते ये मेरे को पता भी नहीं चला, मतलब इसका थोड़ा रिजल्ट तो 2-3 महीने के बाद आया, और मेरे को पता भी नहीं चला कि ये मेरी प्रॉब्लम कैसे ठीक हो गई। और बीच में 1-2 बार फिर से स्टार्ट हुई थी, वो शायद मेरा बाहर अंदर आना जाना काफी रहता है माउंट आबू में, तो वहां पे मेरा थोड़ा खाना पीना शायद ऊपर नीचे हुआ होगा, तो इस वजह से हो गया। लेकिन अभी भी अगर मेरे को 1-2 छींक वैसे भी आ जाए, नॉर्मली आम इंसान को आ भी जाते, सारे मेरा मुंह ऐसे देखेंगे कि इसको फिर से दोबारा स्टार्ट हो गया। तो लेकिन एनडीएस तो एक ऐसी मतलब नेचुरल वो है, इसमें ना तो कोई साइड इफेक्ट है। और जब स्टार्टिंग में मैंने 1-2 को बताया, कईयों ने पूछा कि आपकी ये प्रॉब्लम कैसे ठीक हुई, क्योंकि काफी जगह पे और सबको पता चल गया था कि दीदी को ये प्रॉब्लम है। जो भी आता वही अपनी दवाई बताता, जो भी आता वही बताता। तो मेरे से जिसने भी पूछा, मैंने कहा मैंने ये स्टार्ट किया हुआ है। तो 1-2 ने ये भी बोला कि नहीं ये तो कुछ नहीं है, ये तो अपने मेंबर बना रहे हैं, ये अपना वो कर रहे हैं, अपनी कमाई कर रहे हैं। तो मैंने कहा कमाई तो ये तब करेंगे अगर कोई अपने को दवाई दे के जा रहे हो, अगर ये कुछ अपनी आईडी ले रहे हो तो ये कहे ना कि मेंबर बना रहे हैं। मैंने कहा तो अपने आसपास में जो है सिर्फ अपनी डाइट को चेंज करके ये वही बता रहे हैं। तो फिर कुछ लोगों को इस पे विश्वास हुआ, और हमारे उधर थोड़ा गांव का सेवा ज्यादा है, तो गांव में मेरा आना जाना काफी रहता है। और गांव में भी जब मतलब दिन हमने फिक्स किया हुआ है भी आज इस गांव में, आज इस गांव में, तो मैंने बताया 4-5 दिन मेरे बेड पे ही रहते थे, तो फोन आता दीदी नहीं आएंगे आज, तो दीदी यही बताते कि नहीं आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको छींकें आ रही है। तो सबको ये मतलब अक्सर करके हर क्लास में ये पता था। और जब ठीक हुई तो सारे पूछने लगे दीदी आपने क्या किया। तो फिर मैंने ये काफी गांव में भी बताया, और गांव में बताने के बाद अभी कई गांव में इसी तरह से माताएं काफी कर रही हैं, और काफियों के रिजल्ट भी काफी अच्छे आए हुए हैं। और अभी भी हमारे सामने बैठे हुए हैं ये मंजू बहन, आ जाओ। इनको भी मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, और ये वैसे बताएंगे खुद, मेरे को तो ज्यादा इनका डिटेल पता भी नहीं। कोई भी पूछते थे तो मैं कहती थी मेरे को तो थोड़ा पता है, लेकिन ज्यादा तो सुंदर भाई को पता है। तो अभी ये बताएंगे अपने आप ही खुद ही। ओम शांति। देखो मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, बिल्कुल अनपढ़ हूँ, ऐसे ही बोलूँगी जैसे गांव में बोलते हैं। सही बताऊँ 10 साल हो गए मेरे को ये प्रॉब्लम, 10 साल से थी। मेरी ये है ना धड़कनें बढ़ती थी, जैसे 200 हो जाती थी, और बढ़ती भी इतने टाइम के लिए थी 5-10 मिनट बढ़ने से मेरा पूरे शरीर का जी निकल जाता था। जब मैं डॉक्टर के पास जाती तो कुछ नहीं, सब बोलते ये फिट है। और मैंने ऐसे ऐसे चलते बहुत दिन हो गया था। एक बार मैं पहली बार रजनी दीदी के साथ माउंट आबू गई थी, वहां पर सचिन भाई की क्लास चल रही थी। ऊपर देखा ना अपने पांडव भवन में 20 सीढ़ियां होंगी, मैं वहां क्लास कर रही थी। मेरे को अचानक हो गया, और उस दिन तो होया भी और तरह से था, बिल्कुल पूरा शरीर ठंडा, और जैसे ऐसा लग रहा था अभी मर जाऊंगी। तो मेरे को क्या लगा, मैं कहा चल क्यों डिस्टर्ब करना कोई, मैं खुद अपने पैरों से उतर के ऐसे आई डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने जा चुकी थी, भाई था वो, मैंने ऐसे देखा, बोले माता जी क्या हुआ। मैं उनको बोली भाई मेरे को प्रॉब्लम होगी। उन्होंने जैसे मेरी उंगली पर वो लगाई ना मशीन सी, वो तो एकदम से घबरा गए, क्योंकि मेरी ऑक्सीजन 27 थी, बिल्कुल ही 27। तो भाई बोला कौन है आपके साथ,
मैं बोली बहुत माताएं हैं। बोला किसी को बुलाओ। मैं फिर सीढ़ियाँ गई, चढ़ी और इशारे से एक दीदी को बुलाया। दीदी आई, दीदी को बोले भाई आका आप इसको ग्लोबल हॉस्पिटल लेके जाओ। दीदी ने हाथ लगाया, दीदी बोली ये क्या हो रहा है। मैं तो एकदम बर्फ की सिल्ली बनी हुई थी। जब तक मैं वहां पहुंची तब तक मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। वही प्रॉब्लम होते होते फिर मैंने आके दिल्ली हॉस्पिटल में चेक करवाया। अरे चेक क्या करवाऊं जब कुछ होता ही नहीं मेरे को। फिर मैं इसके बाद में चलते चलते समय चलता रहा। इतनी हो गई मैं फूल फूल करके, दवाई खा खा करके। फिर मेरा एक लौकिक भाई था, कोरोना के समय वो खत्म हो गया। उसके बाद तो बिल्कुल मैं चारपाई पर बैठ गई और मेरा वजन 160 kg हो गया। उठना बैठना चलना फिरना सब बंद हो गया मेरा। ऐसा हुआ एक दिन तो जैसे मैं नीचे उतार दी थी, बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो उस दिन मेरे को लेके गए आधार हॉस्पिटल हिसार, आईसीयू में भर्ती करवाया। रजनी दीदी का फोन गया मेरे पास, मेरा फोन मेरे पास नहीं था, मेरे हस्बैंड के पास था। उन्होंने इनको बताया कि वो तो आईसीयू में है। तो दीदियों ने बोला ऐसे ऐसे जैसे छुट्टी मिले ना तो सुंदर भाई है, सुंदर भाई से मिलना। मेरे अंदर फिर लगन आ गई, दीदियों से बात की, मैं सुंदर भाई से मिली। एकदम जो ये नई जिंदगी दी, नया जन्म दिया ना मेरे को ये सुंदर भाई ने दिया है। सुंदर भाई की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैंने 22 kg वेट कम किया है। अब भी मेरा ज्यादा वेट है लेकिन 22 kg मैंने कम किया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ओम शांति। दवाइयाँ मैं एक दिन में 33 गोलियां खाती थी। हाँ 33 गोलियां खाती थी। और जैसे मेरे को है ना पता चला ना सुंदर भाई ने, ये मेरे को एनीमा पोर्ट नहीं मिल रहा था, मैंने भाई के कहने से वैसे ही खान पान में कर लिया था सुधार। उससे मेरा 6 kg वेट कम हुआ 1 महीने में। 1 महीने में 6 kg वेट कम हुआ था। मेरे अंदर और इच्छा जाग गई और 1 महीने के बाद सुंदर भाई ने मेरे को एनीमा पोर्ट ला के दिया। जिस दिन मैं एनीमा करके बाथरूम से बाहर निकली ना, मेरे अंदर मुझे ऐसा लगा मेरे बाबा ने कोई शक्ति डाल दी। एकदम हल्का हल्का फील हुआ। उसी दिन से मैंने वो उनकी पुड़िया बनाई हुई थी अलग अलग, ये स्टेम लेनी है, ये स्टेम लेनी है, तो उनकी सारी एक पॉलिथीन में डाल दी और डस्टबिन में डाल दी। पूरे घर वाले बोले अभी मरेगी अभी मरेगी। मैं बोली ठीक है, मरना है तो गोली खा के नहीं मरूंगी, आज तो मैं ऐसे ही मरूंगी। उस दिन से आज मैंने 17 महीने हो गए, एक टैबलेट भी नहीं ली है। और मैंने खान पीन का ऐसा है, जैसे मैं पहले तो उठ नहीं पा रही थी, फिर है ना मैं 3 महीने के बाद घर का पूरा काम करने लगी, रोटी सब्जी भैंसों का सभी काम करने लगी। और खाना मैं बड़ा अच्छा बनाती हूँ। तो वो रोटियां मैं बनाती ना तो मेरे से रहा नहीं जाता। मैं भाई को बोलती भाई रोटी तो मैंने खानी, भाई बोला नहीं खानी, मैं बोली खानी। मैंने 3 महीने तो छुप छुप कर रोटी खाई, शाम को डेली एक रोटी खाती। मैं झूठ कभी, मैं ना रजनी दीदी से बोलती हूँ ना मैं सुंदर भाई से, मैं असल किसी से झूठ नहीं बोलती हूँ, जो करना मैंने करना। भाई बोलता रोटी छोड़ दी मंजू बहन, मैं कहती छोड़ दी भाई। तो मैं फिर भी छुप छुप के एक रोटी शाम को खाती ही खाती। फिर भाई ने मेरे को डांटा, बोला नहीं बहन रिजल्ट अच्छा नहीं है। मैं फिर बिल्कुल बंद कर दिया। मैंने 21-22 दिन रोटी नहीं खाई। फिर मैं क्या करा, सर्दी आनी शुरू हो गई, फिर मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। बाजरे की रोटी बनाना शुरू कर दिया, चूल्हे पर बनाती थी, सुंदर सुंदर लाल लाल रोटी बनाई मैंने। तो मैंने ऐसे आंख बंद करके और दे दी सबको, महल्ले जाओ उठा लो। अगले दिन फिर मैंने तो रोटी बनानी थी, अगले दिन कढ़ी बना दी, घर वालों मैंने कढ़ी बना दी और रोटी बना दी वही लाल लाल। तो फिर है ना रहा ही नहीं गया। मैं बोली बहू से मैं कटोरी लेके रहा। मैं बोली क्या करोगे, मैं बोली चाहिए है। उसमें कढ़ी डाल ली, इतनी टिंडी डाल ली, फिर बाजरे की रोटी के ऊपर इतनी टिंडी रखी, फिर मैंने खा ली। 10 बजे खाई, 10 बजे खाकर सुंदर भाई को फोन कर दिया। मैं सुंदर भाई, बोला बहन कैसी हो, मैं बोली बहुत अच्छी हूँ। बोला अच्छा, मैं हाँ मैंने बाजरे की रोटी खा ली भाई। बोला अच्छा ये क्या किया, मैं बोली जो किया कर दिया, आप बताओ क्या करूं। बोला बहन अब मैं क्या बताऊं, नहीं मां कर लो बस। ओम शांति। और ये पहले भी कई बार जब मेरे पास आते थे तो ये जैसे मतलब हम लोग सेंटर के ऊपर रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और ये जब भी सीढ़ियां चढ़ते तो इनको एकदम बहुत ज्यादा सांस
चढ़ा होता था। तो मैंने इनको काफी बार बोला कि आप वेट कम करो, वेट कम करो, लेकिन इनकी एक ही बात रहती थी, दीदी घी नहीं छूटता। मैंने कहा घी कैसे खाते? मैंने कहा रोटी पे तो चलो कोई बात नहीं। कहते दीदी बिना घी के तो सब्जी नीचे ही नहीं उतरती। तो मैंने कहा वेट कौन सा पड़ोसियों का बढ़ेगा, वेट भी तो आपका बढ़ेगा। और इसी तरह से एक और गांव में मैं अभी मतलब शायद 2 महीने पहले ही गई थी। अब तो छोड़ दिया, तो पता चलता है छोड़ दिया। इसी तरह से एक गांव में मैं और गई 2 महीने पहले, मतलब काफी टाइम के बाद गई थी। तो माताएं सारी देख के बोली दीदी आप कहते पहले से तो काफी ठीक लग रहे हो, कहते क्या कर रहे हो? तो मैंने उनको भी ज्यादा नहीं बताया, क्लास के बाद सिर्फ थोड़ा सा हिंट इतना दिया कि ऐसे ऐसे करके जो कहते आपकी वो प्रॉब्लम भी ठीक होगी जो सीख के आती थी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है अब तो कहते आपने क्या किया? मैंने कहा ऐसे करके एक वो है NDS का वो चला हुआ है, मैंने कहा मैं वो कर रही हूँ। तो कहते इसमें क्या करते हो? मैंने कहा इसमें तो ग्रीन जूस लेते हैं। तो कहते दीदी वो कैसे बनता है? मैंने कहा ये हरी पत्तियां जो भी हो, मैंने कहा ये सारी पत्तियां लेके नमक नींबू मतलब जैसे आपको ठीक लगे वैसे डाल के और वो ले लेना। तो उस दिन के बाद उस गांव में सारी माताएं क्लास वाली वो ग्रीन जूस सारी पी रही है। और उसमें भी मुझे नहीं पता कि वो कैसा बना रही है कैसा नहीं बना रही, लेकिन एक दिन जब मैं क्लास में गई तो पास में ना ऐसे साइड में जूस का भरा हुआ जग रखा हुआ था और उसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। उसमें मतलब धनिया पुदीना मुरवा ये। तो मैंने कहा खुशबू कहाँ से आ रही है? माता कहते दीदी जूस रखा हुआ है साइड में। मैंने कहा ये किस लिए? कहते दीदी जब से आप बता के गए थे ना पूरी क्लास जूस पी रही है। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर उन्होंने बताया कहते दीदी हर रोज शाम को हम 1 घंटा योग में आते हैं। तो माताएं 4-5 ऊपर सेवा के लिए रोज आती रही है, शायद आज नहीं आई 2-3 ही आई है। तो कहते हम हर रोज शाम को योग में आते हैं 1 घंटे के लिए, और उसमें आते हुए जिस माता को जो भी हरी पत्तियां मिले ना वो तोड़ के लाते हैं, उसको सामने रखेंगे, योग करेंगे। और जिनके घर में मिक्सी है मतलब कोई ऐतराज करने वाला नहीं है तो वो हरी पत्ती अपने अपने घर में ले जाते हैं और सुबह फिर उसका जूस निकाल के खुद पिएंगे और घर में जो पीना चाहे उनको देंगे और फिर जग भर के वो क्लास में लेके आती है। जो माताएं नहीं बना पाती उनके लिए लेके आएंगे। और फिर उन्होंने बताया कहते दीदी जो गांव में बीमार माताएं हैं जो बेड पे हैं जो नहीं चल पाती, कहते उनके लिए भी हम लेके जाते हैं, उनको दे के आते हैं गाँव में, मतलब जो क्लास नहीं भी करती उनके लिए भी। तो उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि दीदी एक माता बेड पे थी काफी महीने से, लेकिन ग्रीन जूस पीने के बाद अब वो लाठी लेके चलने लगी और गांव में काफी माताएं कहने लगी कि ओम शांति वालों का जूस पी के आएंगे इससे बीमारी ठीक होती है। कहते काफी भाई बहन काफी माताएं कहते इस से आते हैं सेंटर पे कि ओम शांति वालों का जूस पिएंगे ना तो काफी बीमारी ठीक होगी। और इसी तरह से मतलब उधर तो काफी गांव में ये सब कर रहे हैं, मतलब ज्यादा से कंप्लीट नहीं कर पाए, जितना गांव में हो सकता है तो वो कर रहे हैं। और इसी तरह से उधर से काफी भाई बहन आए हुए हैं। एक और अनिता है, उनको भी शुगर की काफी प्रॉब्लम थी और ये क्लास में जब भी आते थे तो ये बड़ा मतलब थका महसूस करते थे और कई बार बताते थे, कहते दीदी मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है क्या करो। और इनको भी काफी बार बताया कि आप घी मीठा छोड़ दो या घी कम कर दो, लेकिन इनको शायद नहीं आया समझ में। और अभी ये NDS का शिविर कर रहे हैं कि पहले दिन की रिपोर्ट या अपने आप खुद ही बताएंगे। शरीर का नाम अनीता, 18 साल से मुझे शुगर है। पीछे काफी टेंशनों में रही तो वैसे तो कोई कमी नहीं थी लेकिन प्रॉब्लम्स थी, तो शुगर 18 साल से है। शुगर ऐसी थी कि जिस भी डॉक्टर के पास जाते जींद में तो हर डॉक्टर ने मना कर दिया था कि हमारे पास आपका कोई इलाज नहीं है। हिसार भी गई, अब करनाल से दवाई ले रही हूँ, हिसार में भी किसी के काबू नहीं आई।
जिस डॉक्टर को बात करो वही कहते हैं आपकी हड्डियों में रम चुकी है तो आपको इंसुलिन जरूरी है। इंसुलिन लेना मुझे अच्छा नहीं लगता था, कुछ टाइम लेती थी अपने आप बंद कर देती थी। तो अब कुछ टाइम से काफ़ी थका थका महसूस, 6-7 महीनों से बहुत ज़्यादा थकी महसूस करती थी अपने आप में, बस खाना पीना सो जाना। मुझे शर्म भी बहुत आती थी कि मैं खाती पीती हूँ सो जाती हूँ। बहुएँ हैं घर में, बहुत अच्छी बच्ची हैं, सेवा बहुत करती हैं, लेकिन मुझे अपने आप को बहुत शर्म सी महसूस होती थी। दीदियों ने भी कई बार कहा कि आप NDS ज्वाइन करो, लेकिन जब तक देखो ना तो समझ नहीं आती। अब ज्वाइन किया तो समझ में आई है। 1 साल से दीदी भी कह रहे थे, सुंदर भाई से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा, लेकिन समझ में नहीं आया। अब ये पकड़ के ले आए नीरू बहन जी। इनकी तो इतनी हिम्मत रही है नीरू फैमिली के घर में, जूस बना के इनके घर पे दे के आते, उन्होंने कई बार वो भी नहीं पिया, पता नहीं रोज रोज लेके आ जाते क्या है। नहीं दीदी पीती तो थी, पीती तो थी। सबको हाँ। मैं ये सोचती कि सबका भला होना चाहिए। तो अब 4 दिन से ही आई हूँ तो बहुत जान महसूस हो रही है अपने शरीर में। कल परसों भी हम इकट्ठे आ रहे थे तो इनसे मैं आगे निकल आई, कहते अब तो 2 दिन में इतनी भागने लग गई। और परसों मैं मुंह धो रही थी, खड़ी हुई अपनी बात बताती हूँ, तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मेरा चेहरा बहुत चमक रहा है 2 ही दिन में। मैंने अपनी बहू से पूछा, फिर मैं कहा देखो तुम्हें मेरे चेहरे में कुछ फर्क लग रहा है? कहते हैं हाँ मम्मी फर्क है। मैं कुछ भी नहीं लगाती फेस पे। कुछ भी फेस पे नहीं लगाती, लेकिन मुझे अपने आप को ही बहुत जान सी महसूस हो रही थी। पहले दिन शुगर थी 294, अगले दिन आई 193, अगले दिन आई 144, आज आई है 62। तो आज जाना है हमें घूमने, तो मैं सोच रही हूँ कि आके मैं सबको ही करवाऊंगी घर में, हर मेंबर को ही। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। थैंक यू आप सबका।